बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएनएस एकेडमी से मैं हूं हाफिज सामाली। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम देखेंगे एमएस एक्सेल को और हम कोशिश करेंगे कि एमएस एक्सेल को हम जितनी जल्दी हो सके कवर करें और डिटेल में कवर करें। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि एमएस एक्सेल होता क्या है और किस लिए यूज़ होता है। दोस्तों, एमएस एक्सेल भी एक एमएस ऑफिस की ही एक प्रोडक्ट है और इसको हम लोग यूज़ करते हैं डाटा एंट्री के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए, कैलकुलेशन के वर्क के लिए, या कोई भी रिपोर्ट लिखनी हो या इस तरह की और भी जो भी कैलकुलेशन के काम हैं वो हम एमएस एक्सेल के ऊपर करते हैं। दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि हम एमएस एक्सेल को ओपन किस तरह से कर सकते हैं। एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए हम इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है। जिस तरह हम एमएस वर्ड की फ़ाइल को ओपन करते थे उसी तरह से हम एमएस एक्सेल की फ़ाइल को भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इस पर क्लिक करें। यहाँ से आप जो भी नाम देना चाहें वो आप यहाँ से नाम दे सकते हैं। उसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, ये एमएस एक्सेल हमारे पास ओपन हो चुका है। तो हम इसमें देखते हैं इसका इंटरफेस और बाकी जो भी इसकी टैब्स हैं उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। दोस्तों, एमएस एक्सेल में सबसे पहले आपके पास टॉप पर आता है इसको क्लोज करने के लिए, इसको रिस्टोर डाउन करने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए आपके पास ये बटन दिए गए हैं। दूसरी साइड पर आपके पास क्विक टूल बार दिया गया है, जैसा कि एमएस वर्ड में था। इसको हमने एमएस वर्ड में देखा था, ये सेम वही है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, इसके नीचे यहाँ पर आ जाएं तो आपके पास यहाँ पर राइट साइड पर आपको जूम बार दिया गया है। यहाँ से आप जूम इन कर सकते हैं और यहाँ से आप जूम आउट कर सकते हैं। इसी के साथ जिस तरह एमएस वर्ड के अंदर आपको यहाँ पर डिफरेंट लेआउट दिए गए थे, यहाँ पर भी आपके पास डिफरेंट लेआउट है। आप इन लेआउट को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो भी आप शीट बनाई है उसके डाटा के मुतालिक आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी होगी। दोस्तों, इसी तरह आपको यहाँ पर डिफरेंट टैब्स दी गई हैं। इन टैब्स को हम अपनी आने वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं अपना हमारा जो डाटा है वो हम कहाँ पर एंटर कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास जो एरिया है ये हमारा वर्किंग एरिया है। यहाँ पर हम अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। ये हमें कॉलम दिए गए हैं। कॉलम हमारे पास वाई एक्सिस में है और इनके ऊपर हमारे पास ABCD जो हमारे पास काउंटिंग होती है वो लिखी है। इसके बाद हमारे पास जो एक्स एक्सिस दिया गया है उसमें हमारे पास रोज दी गई है। यहाँ पर आपके पास नंबरिंग दी हुई है। अब इसमें डाटा एंटर किस तरह से करते हैं। डाटा एंटर करने के लिए आप जिस सेल में डाटा एंटर करना चाहते हैं अपने कर्सर को वहाँ पर एक दफ़ा क्लिक करें और जो भी डाटा एंटर करना चाहते हैं वो यहाँ पर डाटा एंटर करें। यहाँ पर आप कोई इंग्लिश में वर्ड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप कोई अगर डिजिट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिजिट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आज की वीडियो में हम देखते हैं अपनी फाइल टैब को। दोस्तों, फाइल टैब आपको यहाँ पर ऊपर दी गई है। जिस तरह एमएस वर्ड के अंदर फाइल टैब थी उसी तरह यहाँ पर भी फाइल टैब है। सेम वही फंक्शन यहाँ पर भी है। हम इसको ओपन करके देखते हैं। फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले न्यू का ऑप्शन दिया गया है। न्यू पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट दिए गए हैं। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई न्यू बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से न्यू भी बना सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप कोई पहले से सेव हुई फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फाइल ओपन कर सकते हैं। इसके बाद ब्राउज पे क्लिक करें तो आप यहाँ से अपनी फाइल की लोकेशन सेलेक्ट करें और यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद सेव का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ सेव कर सकते हैं। उसके बाद सेव एज का बटन दिया गया है। यहाँ से आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करें और वहाँ पर आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। प्रिंट की सेटिंग भी सेम वही है जैसे हमारे पास एमएस वर्ड की थी। इसके बाद आपके पास शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश और क्लोज का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा अकाउंट ऑप्शन और फीडबैक का है। ऑप्शन को हम बाद में स्टडी करेंगे। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको हमारे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।